टीकाकरण के बाद बच्ची की मौत हो गई। नर्स पर गलत टीका लगाने का आरोप है। एक साथ लगाया 3 और 9 माह का टीका। डबल डोज से बच्ची को इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन बढ़ने पर बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिसको लगा तो उसमें 9 महीने का भी लग गया और 3 महीने का भी लग गया। तो मैंने पूछा तो बोले कि कुछ नहीं होगा, बोले ऐसा। लगने के बाद फिर एक दिन इस मातम की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस परिवार पर जो बीत रही है उस पीड़ा को साझा कौन करेगा? यकीनन इन सवालों का जवाब कम से कम उस व्यवस्था के पास तो कतई नहीं है जो 3 महीने की बच्ची को 9 महीने में लगने वाला टीका लगा देता है, और जब खुद की लापरवाही का पता चलता है तो मुंह उठाकर कह देता है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ हो गया और बहुत बुरा हो गया। मामला कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर का है। यहाँ के नेहरू नगर में एक परिवार अपनी 3 माह की मासूम बच्ची को आंगनवाड़ी में टीका लगवाने ले गया था। 3 माह में लगने वाला टीका लगाया भी गया, लेकिन ठीक उसके बाद उसी बच्ची को 9 माह में लगने वाला एक और टीका भी लगा दिया गया। दरअसल ये दूसरा टीका किसी और बच्चे के लिए था। कुछ ही देर बाद मासूम की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे भानु प्रतापपुर के सरकारी अस्पताल में दिखाया गया, जहां बच्ची को एक दवा देकर घर भेज दिया गया। मासूम की बिगड़ती हालत देख परिजन उसे धमतरी ले गए, जहां मासूम ने दम तोड़ दिया। 25 को लगा तो उसमें 9 महीने का भी लग गया और 3 महीने का भी लग गया। तो मैंने पूछा तो बोले कि कुछ नहीं होगा, बोले ऐसा। लगने के बाद फिर एक दिन बुखार आ गई, उसी दिन बुखार आ गई तो पेट में फूलन आने लगी। फिर ले गए उसको हॉस्पिटल, दिखलाए। फिर वहाँ से कुछ समझ में नहीं आया तो फिर धमतरी ले गए। फिर वहाँ पर भी 29 को गए थे तो 30 तारीख को डेट हो गई थी टीका लगाने से। परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में और एसडीएम के पास की है, जहां जांच और कार्रवाई का दिलासा मिला है, जो अब किस काम का। मृतक बच्ची के पिताजी के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है आज ही। इसमें हम लोग प्राथमिक तौर पर उनको बोले हैं कि एक थाने में आवेदन करवा के मृत बच्ची का पीएम करवा लीजिए, ताकि उनकी जानकारी मिल पाए कि किस तरह से उनकी मृत्यु होना पाया गया है। साथ ही हम आवेदन जो प्राप्त हुआ है उसको जिलाधिकारी को भेज के इसमें टीम बनाकर जांच कार्रवाई के लिए अनुशंसित करने प्रेषित करेंगे। संबंधित व्यक्ति आए थे तो उनको बताया गया है कि अभी थाने में एक आवेदन भी दे दो पीएम करवाने के बाद, और जांच टीम के द्वारा इनका जांच कराएंगे। शिकायत मिली है, जांच करेंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। दशकों से दोहराए जा रहे ऐसे दिलासे बच्ची को अब नहीं लौटा पाएंगे। परिवार पे टूटे मातम के इस पहाड़ जैसे बोझ को हल्का भी नहीं कर पाएंगे। सिस्टम को कुछ करना ही है तो वो संवेदनशील बने। कम से कम जब बात किसी जिंदगी की हो तो गंभीर रहे। एनडीटीवी के लिए कांकेर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बताया ये जा रहा है कि लगातार इस मामले में को लेकर जिस तरीके से हंगामा किया परिजनों ने, और पिता भी बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भी कि 2 इंजेक्शन क्यों छोटी सी बच्ची को लगाए जा रहे हैं, तब नर्स ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है? देखिए, फिलहाल इस मामले के बाद से पूरे कांकेर शहर में सियासत गर्मा गई है, क्योंकि ये छोटी बट्टी का मामला नहीं है, एक लापरवाही है। और ये छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, किसी मासूम की जान चली गई है और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर जांच होती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक मासूम बच्ची जिसने अभी पूरे संसार का जीवन देखा भी नहीं था, जो कि अभी गोद में ही थी, और उसे इस तरह से इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा, जो कि परिवार के लिए बेहद दुख का समय है।
चूंकि देखिए ये जो मामला है ये टोटल ये जो 26 की मार्च की बात है, जब परिजन जो है अपने जो भानु प्रतापपुर इलाके के नेहरू नगर वार्ड जो है वहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर ये बच्चे को लेकर गए थे, और वहां आंगनबाड़ी में बहुत से लोग थे, बहुत सी बच्चियां भी आई हुई थी। उस दौरान जो है इसे 3 माह का टीका जो लगाना था, 3.5 महीने का, वो टीका लगाने के थे, जिसमें प्रमुख रूप से जो है ओपीयू, पेंटा, रोटा, पीवीसी और आईपीयू, जो कि लगभग 3.5 माह के आसपास ये टीका लगता है, ये पहले लगाया गया। कुछ ही देर बाद जो है 9वें माह का टीका, जो कि एमआर कहा जाता है जिसे, वो अचानक से लगा दिया गया। जब परिजनों ने इसके बात कही तो जो वहां नर्स थी, जो वहां इंजेक्शन लगा रही, जो टीकाकरण कर रही थी, उसका कहना था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक से बच्ची की दूसरे दिन तबियत बिगड़ी, भानु प्रतापपुर अस्पताल ले गया। वहां से डॉक्टर ने उसे दवा दिया, सिरप दी, कहा कि अगर उपचार अगर सही तरीके से नहीं होता है, बच्ची को आराम नहीं मिलता है, तो उसको आप बाहर लेकर जाइए। 29 तारीख की जो है 29 तारीख को परिवार धमतरी बच्ची को लेकर गया, जहां पर 30 तारीख की शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टरों ने वहां कहा था कि इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर में बच्ची के फैला हुआ है, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। और जब उस मामले को लेकर यहाँ शिकायत की गई, प्रशासन से बात की गई, यहाँ के जो भानु प्रतापपुर इलाके के जो बीएमओ हैं उनसे संपर्क किया गया, उनसे समझाया गया कि इस तरह की लापरवाही हुई है जिसके कारण उनकी बच्ची की जान गई है, जिसका नाम चित्रांशा बताया जा रहा है। तो वहां के जो बीएमओ हैं उन्होंने कहा है कि थाने में मामले की शिकायत की जाए और शिकायत के आधार पर बच्ची का पीएम कराया जाएगा। पीएम के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके लिए जांच दल कमेटी गठित कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो मासूम बच्ची के साथ हुआ वो अन्य किसी बच्ची के साथ भी हो सकता है, इसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही अगर किसी मासूम के साथ हो रही है तो अन्य कितनों के साथ इस तरह की घटनाएं होगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में कई जगहों पर किसी को ये जानकारी नहीं होती कि किस माह का टीका किस लगाना है, और बामुश्किल जो वहां के लोग रहते हैं वो भी अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं। तो इस पर खासा ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों की उम्र क्या है और उम्र के आधार पर उसे कौन सा टीका लगाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, जो टीकाकरण के अधिकारी है उनको भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और संबंधित जगहों पर उसी वक्त उसी टीके भेजे जाए, ना कि अन्यथा टीके भेजे। जी नीरज, बिल्कुल सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतनी आंगनवाड़ियों में जो ये टीका लगाने का काम जो वहां पर करती हैं नर्स, क्या उनकी जिस तरीके से जो उनकी भर्ती होती है उनकी भर्ती में ये योग्यता देखी जाती है कि वो ये काम जानती है या नहीं, उसे ये जानकारी है या नहीं। देखिए ये मामला तो संज्ञान में आ गया, सवाल ये है कि ऐसे न जाने कितने मामले हुए होंगे। बहुत से लोग इस बात को किसी शिकायत भी नहीं कर पाते होंगे, सीधे साधे गांव के लोग होते हैं। ऐसे में सवाल इस बड़ी लापरवाही को लेकर भी खड़ा होता है कि भर्ती में क्या प्रक्रिया तय की जाती है नर्सिस की। जी बिल्कुल ज्योति, आपने बहुत सही कहा। देखिए जिस तरह से विभाग की भर्ती होती है उसमें क्राइटेरिया होता है और एक दायरा होता है कि इस दायरे के अंतर्गत जो है भर्ती लेनी है, साथ साथ ट्रेनिंग भी होती है। उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से बच्चों को इंजेक्शन लगाना है या किस तरह मरीजों का उपचार करना है, किस तरह उनसे ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से वार्तालाप करना है, ये सब चीजों की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही, क्या नीरज मैं आपके पास लौट रही हूँ, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ सीएमएचओ जुड़ गए हैं, महेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, एक बड़ा सवाल और बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ी बात तो इस पूरे मामले में एक छोटी सी बच्ची जिसे 3 महीने वाला इंजेक्शन लगना था, उसे 3 के साथ साथ 9वें महीने का भी इंजेक्शन उसी वक्त लगा दिया गया, जिससे बच्चे की जान चली गई। इंजेक्शन लगने से मृत्यु हुई ये जानकारी आई थी मैडम, और टीम गठित करके आज ही उसके इंक्वायरी के लिए पीडियाट्रिशियन और जो हमारे टीकाकरण अधिकारी के साथ पूरी टीम बना के आज भेजा गया है। आज शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और टीका लगने के 3 दिन बाद उसको लूज मोशन हुए थे और उसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर गई थी, ऐसा प्रारंभिक न्यूज मुझे मिला है। जी। तो इसीलिए उसके लिए टीम बना के किया गया है, क्योंकि सब ट्रेंड और सीनियर टीकाकरण सिस्टर्स थे और उसी टीका से अन्य लोगों को भी लगा है, तो होता तो सभी को एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ऐसा और कोई नहीं आया है। जी महेश जी, बच्ची के पिता ये खुद कह रहे हैं, आप मुझे बताइए एक साथ 2 इंजेक्शन लगते हैं क्या? क्योंकि देखिए डॉक्टरी जो समझ है वो आपको ज्यादा बेहतर होगी, एक साथ 2 टीके लगते हैं बच्चे को। पिता ये कह रहे हैं कि इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि अभी उसका टीम गई है, अभी 1 घंटा पहले हमने रवाना किया है और वो जैसे ही रिपोर्ट आती है
तो उसकी सत्यता देखने के बाद ही अपन बता पाएंगे मैडम। महेश जी, हमारे सहयोगी हैं नीरज, जो लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। नीरज, पूछे सवाल। मैं सर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर क्या इसके पहले जब वहां पर कई ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हैं कांकेर में हमारे, क्या ये जो नर्स है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं दी जाती है कि इस तरह की लापरवाही अगर किसी से हो जाए और बच्चे की जान चली जाए तो क्या ये सवाल खड़े नहीं होता सर कि उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है नहीं, सही तरीके से इंसुलिन लगाना है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें होती है कि नहीं, ये जो भर्ती होती है उसकी किस तरह से क्राइटेरिया होती है, किस तरह से भर्ती ली जाती है, जरा सवाल पूछता। सर जैसे हम स्टाफ नर्स की भर्ती करते हैं, इनको 4.5 साल का कोर्स में सारी चीजें सिखाई जाती है। दूसरी बात है कि टीकाकरण से संबंधित सारा ट्रेनिंग दिया जाता है कि इनको टीकाकरण किस किस महीने में कैसे लगाना है, और निरंतर वो टीकाकरण सेक्शन के लिए ट्रेंड सिस्टर्स को हम लोग रखते हैं। तो ये जो मेरे में जानकारी आई है कि ऐसा होने के कारण डेथ हुआ है, उसी के इंक्वायरी के लिए सर अभी टीम गठित करके अभी 11 बजे करीब टीम रवाना हुई है, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, टीकाकरण अधिकारी है और WHO की टीम है। इस तरह पूरा टीम बना के, टीम गठित करके इंक्वायरी के लिए भेजा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस आधार पर मैं आपको सूचित करूंगा। जी ठीक है सर, एक बच्चे की उम्र महज 3.5 साल है और अगर उस बच्चे को अगर डबल डोज लगता है, कहीं ना कहीं देखिए 3.5 माह उसकी उम्र थी और उसे 90 महीने का भी टीका लगाया, तो क्या लगता है ये बच्चे के शरीर के हिसाब से बहुत ज्यादा है? क्या इन्फेक्शन उनके शरीर में पूरा फैल सकता है? सर ये टीकाकरण अधिकारी के नहीं, यदि कोई भी चीज होता, जनरली जो रिएक्शन होते हैं विद इन 24 आवर अपन लोग या तुरंत होता है, ऐसा नोटिस किए हैं। तो ये 3 दिन बाद हुआ है तो थोड़ा संशय की स्थिति है, तो उसी की जांच के लिए सर पूरी टीम बना के भेजा गया है। जी, क्योंकि वही टीका अन्य लोगों को भी उम्र लगते होती हैं, है उसके हिसाब से बच्ची की उम्र बेहद कम है, तो उस बच्ची के शरीर में उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, बिल्कुल उतनी सवाल क्षमता नहीं नीरज है कि यही वो खड़ा हो रहा है 3 और माह हम का यही इंजेक्शन उम्मीद लेने करते हैं कि निष्पक्षता से इस मामले की जांच हो और अगर जो भी दोषी है सख्ती से आगे इस तरीके के मामले ना हो उस पर कदम उठाया जाए। नीरज, महेश जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, और नीरज आपका भी जानकारी के लिए शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर, ताजा अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे।